हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम आईएएस पे। आज है 13 फरवरी। आज डिस्कस करेंगे हम वही जो 12 से 15 क्वेश्चनों का जो आपके एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। की विविधता फूलों की विविधता के नाम पर एक नया अर्का शुभा भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। उस फूल का नाम क्या है? तो अर्का शुभा एक गेंदे का फूल है जो कि बेंगलुरु के साइंटिस्ट के द्वारा हार्वेस्ट किया गया है। ये IIHR के द्वारा डेवलप किया गया है। IIHR मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च के द्वारा एक मैरीगोल्ड जो गेंदे का फूल होता है उसका नाम अर्का शुभा विकसित किया गया है। इसमें अर्का शुभा में लगभग 2.8% कैरोटीन की मात्रा पाई जाती है, जो सभी पौधों के स्रोतों में सबसे अधिक है, जो और पौधों के अलावा इसमें सबसे अधिक कैरोटीन पाई जाती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च की बात करें तो इसकी भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा किया गया था और ये इसका कहाँ है? बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में। इसके अधिकारी कौन है? डॉक्टर एम आर दिनेश। इसके प्रभारी चार्जर कौन है? एम आर दिनेश। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम और 2023 चंद्रमा मिशन का अनावरण किया है? तो टर्की के द्वारा अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम का 2023 तक चंद्रमा मिशन का एक अनावरण किया है, जिसमें टर्की जो है ना 10 लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ने के लिए बोला है। एक इसका कार्यक्रम 10 साल का एक ब्यौरा दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि हम इन 10 सालों में क्या क्या करेंगे। तो इसकी शुरुआत की 2023 में ये शुरू होगा और इसके क्या क्या करेगा? ये स्पेस पोर्ट बनाएगा, वही वेदर के ऊपर काम करेगा। और इसके अलावा फिर बोला गया है कि टर्की के लोगों को स्पेस में लेकर जाने के लिए भी बोला है। स्पेस इंडस्ट्री की बात की गई है, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात की गई है, ह्यूमन रिसोर्स ऑफ स्पेस की बात की गई है। इसमें इसका लक्ष्य है कि इतना सब अगले आने वाले समय में करना है, जिसकी शुरुआत कब से की जाएगी? 2023 से। टर्की ने 2023 में चंद्रमा के साथ पहला संपर्क स्थापित करेगा, यानी कि पहली बार इसके कब होगा? 2023 में। टर्की की बात करें तो इसकी राजधानी है अंकारा। इसकी करेंसी है लीरा। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? रिसेप ताइप एर्दोआन। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? रिसेप ताइप एर्दोआन। ये यूरोप और पश्चिम दोनों एशिया में यूरोप और एशिया दोनों में स्थित है। पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया का ये भाग है। इसके अलावा अभी हाल ही में 3 और स्पेस पहुंचा है, जो कि यूएई का है। यूएई, चाइना और अमेरिका का भी स्पेस अभी लॉन्च हुआ है। आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश ने बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जो सतह पर बैलिस्टिक मिसाइल है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान टेस्ट फायर हाई प्रेसिशन बैलिस्टिक मिसाइल।
जिसकी क्षमता कितनी है? 490। पाकिस्तान की सेना ने पाकिस्तान की सेना ने गुरुवार को एक छोटी दूरी की सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, जो 490 किलोमीटर यानी कि लगभग 280 मील दूर तक इसकी क्षमता है, जो जमीन और समुद्री लक्ष्यों को मार गिराने में सक्षम करेगा। पाकिस्तान की बात करें तो इस्लामाबाद इसकी राजधानी है। इसकी करेंसी है पाकिस्तानी रूपी। यहाँ के प्रेसिडेंट है आरिफ आरिफ अलवी। ये एशियन कंट्री है और ये हमारा पड़ोसी कंट्री भी है। ये कहाँ? इंडियन ओशियन में स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तियानवेन तियानवेन वन मार्स मिशन सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में प्रवेश किया। यह किस देश का मिशन है? जैसे कि अभी पहले हम बात किए, चाइना का ये मिशन है जो तियानवेन मार्क 1 है। जैसे कि जिस दिन यूएई द्वारा भेजा गया था, पहुंचा था मंगल पे, उसी के साथ चाइना और अमेरिका का भी मंगल पे पहुंचा था। ये सफलतापूर्वक पहुंच गया है, मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया है। इससे पहले कौन सा ये तियानवेन है? तियानवेन वन तियानवेन वन जो कि मार्स की कक्षा में पहुंच गया है, मंगल की कक्षा में पहुंच गया है। इससे पहले 2011 में भी इसके द्वारा प्रयास किया गया था पृथ्वी, लेकिन वहां पे असफल हुआ था। 2011 में भी चीन के द्वारा प्रयास किया गया था लेकिन असफल हुआ था। ये चीन जो मिशन जो सफल जो किया है, इसके साथ रोवर और लैंडिंग भी भेजा गया है। ताइवान वन के साथ लैंडिंग और ऑर्बिटर और रोवर भी भेजा गया है। वही भारत की बात करें तो भारत 2014 में मॉम मिशन जो भेजा था, मंगल ऑर्बिटर मिशन, जो कि सफल परीक्षण किया गया था। इसके ऊपर एक मूवी भी आ चुकी है, मिशन मंगल, तो उससे आप देख सकते हो। अच्छी चाइना की बात करें तो इसकी राजधानी है बीजिंग। करेंसी है युआन। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। ये एशियन कंट्री है, एशिया की बड़ी कंट्री। जनसंख्या के हिसाब से एशिया की सबसे बड़ी कंट्री है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में 34वें स्थापना दिवस पर प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद द्वारा एक नौकरी पोर्टल लॉन्च किया गया है। जो पोर्टल का नाम क्या है? जॉब पोर्टल का नाम क्या है? जॉब पोर्टल का नाम क्या है? सक्षम, जो कि 34वें स्थापना दिवस पर इसका लॉन्च किया गया है। सक्षम नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि आने वाले समय में हम 10 लाख जॉब इसके तहत दिया जाएगा। TIFSC यानी कि टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, जिसकी स्थापना हुई थी, 34वां स्थापना है। इसी 10 दिसंबर को इसकी 34वां स्थापना थी। ये आत्मनिर्भर भारत के तहत डेवलप किया गया है। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जिसकी स्थापना साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अभी 34वीं स्थापना हुई थी 10 फरवरी को। उसी के ऊपर ये सक्षम एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर कहा गया है कि आने वाले समय में हम 10 लाख जॉब्स प्रोवाइड करेंगे। TIFSC का मतलब होता है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। वहीं सक्षम की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है श्रमिक शक्ति मंच। श्रमिक शक्ति ऐसे भी कर सकते हैं, श्रमिक शक्ति मंच के तहत लोग 10 लाख जॉब देने का पूर्वानुमान किया गया है।
आगे देखते हैं, दीनदयाल उपाध्याय डेथ एनिवर्सरी किस रूप में मनाई जाती है? तो ये समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है। दीनदयाल उपाध्याय समर्पण दिवस, दीनदयाल उपाध्याय डेथ एनिवर्सरी समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1968 में। वहीं 25 सितंबर 1916 को इनका जन्म हुआ और 11 फरवरी 1968 को इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने कहा था कि स्ट्रेंथ हैज नॉट इन्होंने कहा था कि स्ट्रेंथ हैज नॉट इन अंडरस्टैंड बिहेवियर बट इन वेल रेगुलेटेड एक्शन। मतलब कि इनका कहना था कि इसमें आप जो भी काम करते हैं उसमें आपका स्ट्रेंथ मिशन होना चाहिए। 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई गई, जिस दिन इनका जन्म हुआ था 1916 को। दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के रूप में समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत केवल कृषि में ही नहीं बल्कि रक्षा में भी आत्मनिर्भर हो। इनका चाहते थे कि भारत केवल सिर्फ कृषि में नहीं बल्कि रक्षा में भी आत्मनिर्भर हो। इनके नाम से कई योजनाएं चलती है, जैसे कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, दीनदयाल उपाध्याय स्वनिधि योजना, स्वनियोजन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य सेवा योजना, दीनदयाल स्वावलंबन योजना, दीनदयाल डिसेबिलिटी पूर्वानुमान योजना। विकलांग दिवस भी मनाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में वित्तीय शिक्षा का प्रचार करने के लिए 8 से 12 फरवरी 2021 से वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया जाता है। यह आरबीआई द्वारा किस वर्ष संचालित किया गया था? तो आरबीआई के द्वारा 2016 में हर साल 2016 से हर साल मनाया जाता है। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक होता है 2021। ये कब से कब होता है? 8 से 12 फरवरी तक, जिसमें आरबीआई द्वारा ये बताया जाता है कि कैसे उधार लेना है और उसको कैसे चुकाने का आसान तरीका कैसे है। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक बिगिंस आरबीआई सेट्स रिस्पांसिबल बोरोइंग एज थीम। आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। गवर्नर अभी है शक्तिकांत दास। इससे पहले कौन थे? उर्जित पटेल। हाल ही में 40वें INCA अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत किस शहर में हुई थी? ये किस शहर में हुई थी? शायद कोलकाता में। हाँ, ये कोलकाता में इसकी शुरुआत की गई थी। INC का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल कार्टोग्राफी एसोसिएशन। मतलब कि इनका डिजिटल मैपिंग निर्माण करने के लिए बोला गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन है 10 से 12 फरवरी को कोलकाता में किया गया था। INC अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का केंद्र मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स में डिजिटल मैपिंग इनोवेशन का कार्य करना है। डिजिटल मैप निर्माण में, मतलब कार्टोग्राफी मतलब होता है मैप का निर्माण करना। ये विज्ञान और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आता है। इसमें नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए का आयोजन किया गया है। इंडियन नेशनल कार्टोग्राफी एसोसिएशन INCA की बात करें तो इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। यह अपनी तरह के सबसे बड़े संगठनों में से एक विकसित हुआ है, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर, बम्बई, कलकत्ता, चंडीगढ़, देहरादून, दिल्ली, गुजरात, हैदराबाद, इंदौर, जोधपुर, केरल, उड़ीसा और तमिलनाडु में इसकी ब्रांच है।
क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य सरकार ने स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए केंद्र में जाने का संकल्प लिया है? तो ये उड़ीसा के द्वारा बोला गया है। उड़ीसा सरकार ने अभी बोला है कि जो स्वामीनाथन समिति की जो सिफारिश थी, हम उसे लागू करवाना चाहते हैं। अब ये स्वामीनाथन समिति क्या थी, तो थोड़ा सा उसे भी देख लेते हैं। स्वामीनाथन समिति जो स्वामीनाथन ने एक अपनी रिपोर्ट जारी की थी एमएसपी को लेकर, जिसमें बताया गया था कि मिनिमम सपोर्ट जो है वो कृषि की लागत से दोगुनी होनी चाहिए। मिनिमम सपोर्ट जो है वो कृषि की लागत से दोगुनी होनी चाहिए। इससे पहले 2017 और 18 में भी उड़ीसा सरकार के द्वारा ये प्रयास किया गया था। न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को लागू करने की मांग की गई है। उड़ीसा की बात करें तो इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। ये गणेशी लाल राज्यपाल, नवीन पटनायक सीएम। लोकसभा में 21 सीट है, राज्यसभा में 10 सीट है, विधानसभा में 147 सीट है। यहाँ पे विधान परिषद की सीट नहीं है। नेशनल पार्क की बात करें तो सिमलीपाल और भितरकनिका दो नेशनल पार्क स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के लिए एक कार्यालय शुरू किया है? तो कर्नाटक डिजिटल अर्थव्यवस्था ने एक कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, जिसमें कहा गया है इसके द्वारा कि इस जिससे कि जीडीपी में 30% की वृद्धि होगी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 30% तक बढ़ने के उद्देश्य से ये कार्य बनाया गया है। कार्यालय ने कहा है इसके द्वारा कहा गया है कि बियॉन्ड बेंगलुरु, यानी कि बेंगलुरु से आगे जाकर ये काम करेगा। कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमी मिशन के तहत किया गया है। इसमें इसके अलावा ये कहा गया है कि 2025 तक 10 लाख नौकरियों का सृजन भी इसके तहत किया जाएगा। वहीं कर्नाटक की थोड़ा सा बात कर लेते हैं तो इसकी राजधानी है बेंगलुरु। वजूभाई वाला राज्यपाल, BS येदियुरप्पा सीएम है। 28 लोकसभा में सीट है, 12 राज्यसभा सीट, वही विधानसभा 224 सीट है और विधान परिषद की सीट है यहाँ पे 75। सॉरी। वही नेशनल पार्क की बात करें तो अंशी, बांदीपुर, बनेरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल नेशनल पार्क है, जिसे राजीव गांधी भी कहते हैं। वही आगे बात करें तो हाल ही में जलाभिषेक अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। मध्य प्रदेश में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा, जिसमें 57,000 वाटर स्ट्रक्चर का निर्माण करने के लिए बोला गया है। इससे क्या होगा? इससे मध्य प्रदेश में वाटर का एक हब होगा, जो वहां पे वाटर की कमी नहीं होगी। इसमें 57,000 से अधिक जल संरचना का उद्घाटन किया गया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल राजधानी आनंदी पटेल गवर्नर, शिवराज सिंह चौहान सीएम है। 29 लोकसभा, 11 राज्यसभा और विधानसभा में 230 सीट है। वही नेशनल पार्क की बात करें तो पन्ना वन विहार, सतपुरा, संजय माधव कान्हा जीवाश्म, दिनसौर जीवाश्म, बांधवगढ़ और इंदिरा प्रियदर्शनी यहाँ की प्रमुख नेशनल पार्क है। क्वेश्चन नंबर 12, अनफिनिश्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये प्रियंका चोपड़ा के द्वारा लिखा गया है। अनफिनिश्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? प्रियंका चोपड़ा मेमोइर्स अनफिनिश्ड लॉन्च, गिव द फर्स्ट टाइम ऑथर अ चांस, इनकी पहली बुक है। अनफिनिश्ड शीर्षक भी आजकल खबरों में है, प्रियंका चोपड़ा के द्वारा लिखा गया है। ये एक बार ये एक मिस वर्ल्ड भी बन चुके हैं जी, और अभी हॉलीवुड और बॉलीवुड के स्टार भी है। वही 2000 में ये मिस वर्ल्ड की विजेता रह चुकी है। इसके अलावा ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर अवार्ड भी जीत चुके हैं। वही 2016 में इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। फोर्ब्स के द्वारा फोर्ब्स के अकॉर्डिंग इन्हें विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में सूचीबद्ध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का पहला खिलौना मेला कब शुरू किया जाएगा?
भारत का पहला खिलौना मेला कब शुरू होगा? 27 फरवरी को ये शुरू किया जाएगा। 27 फरवरी से 2 मार्च तक ये चलने वाली है। इसका उद्घाटन रमेश पोखरियाल यहाँ के यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी, रमेश पोखरियाल निशंक और के द्वारा कहा गया है। इसके लॉन्च किया गया था कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसे लॉन्च किया है। 27 फरवरी से 2 मार्च तक चलने वाला है ये जिसका आयोजन बच्चों के लिए एक आनंददायक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 2021 में चंद्र 9 वर्ष किस दिन मनाया गया? तो ये 12 फरवरी को मनाया गया है। 2021 में चंद्र 9 वर्ष 12 फरवरी को मनाया गया है। इसे चाइनीज नव वर्ष या लूनर न्यू ईयर भी कहा जाता है। चलिए ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। चलिए आगे बात करते हैं आज का लास्ट 15वां क्वेश्चन। हाल ही में 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये असम में इसकी आयोजन किया गया है। 36 नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2020-21 असम में किया गया है। असम में हाल ही में 6 फरवरी से 10 फरवरी तक 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप संपन्न हुआ। इसमें अंडर 14, अंडर 16, अंडर 17, अंडर 20 नहीं, अंडर 18 और अंडर 20 लड़कों और लड़कियों के लिए ये किया गया है। जिसमें एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया। इसमें सर्बानंद सोनेवाला के द्वारा उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे किया गया है? गुवाहाटी के सूरजसाई स्टेडियम में। सर्बानंद सोनेवाला असम के सीएम के द्वारा इसके उद्घाटन किया गया। तो ये थे आज के आपके 15 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको बेहतर लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।